अगर आपने DSSB MTS का फॉर्म फिल किया है, इसका मतलब यह है कि आपके मजे आ चुके हैं। दोस्तों, आपने इतना बढ़िया फॉर्म फिलअप किया है कि अब आपकी नौकरी लगना बहुत ही आसान हो गई है। आपको लग रहा होगा आखिर कैसे, आप ये बात बोल ही क्यों रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक चीज अच्छे से आपको समझाएंगे, किस डेटा के अनुसार हम ये बोल रहे हैं, हर चीज बता के अच्छे से समझाएंगे। चलिए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ऑपरेशनल टाइमलाइन है वो दोस्तों समाप्त हो चुकी है। आपके फॉर्म फिलअप शुरू हुए थे 17 दिसंबर 2025 से। कब से? 17 दिसंबर से 2025 तक आपके फॉर्म फिलअप भरना शुरू हुए थे। फिर 15 जनवरी को आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो चुकी है। आपके फॉर्म फिलअप जितने लोगों ने कर लिए उन्होंने कर लिया, जिन्होंने कर लिए उसके मजे आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर सबसे कम कंपटीशन है, सिर्फ और सिर्फ 210 का यहां पर कंपटीशन है। अगर हम एक सीट की बात करें, एक सीट पर, एक वैकेंसी पर 210 ही लोग हैं। अगर ये आपको ज्यादा लग रहा हो तो बता दूं, अगर जो अभी SSC MTS का पोस्ट आया था उस पर एक सीट पर 500 से 600 आपका पर सीट कंपटीशन रहा था, और यहां पर है सिर्फ 210, यानी यहां पर आपका सिलेक्शन होना बहुत ही आसान है। यहां पर आपको वैकेंसी बहुत कम लग रही होगी 714, वहां पर 10,000 वैकेंसी थी SSC MTS में, लेकिन तब भी क्योंकि 50 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे तो 500 कंपटीशन है पर सीट। तो यह बात है हमारे DSSB MTS में, आपका सिलेक्शन अब बहुत ही आसान है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या सच में 210 ही है या ज्यादा है या कम है, इस बात को अभी हम अच्छे से समझेंगे। ये अभी नॉर्मल डाटा है, अभी हम अच्छे से वेरीफाई करके भी इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें इन टोटल 714 पोस्ट का, तो 302 पोस्ट आती हैं जनरल के हिस्से में, अनरिजर्व के हिस्से में, 212 सीट्स आती हैं OBC के हिस्से में, EWS के हिस्से में आती हैं 77, SC के हिस्से में आती हैं 70 और ST के हिस्से में आती हैं 53 सीट्स। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि आखिरी डेटा में मिलता कैसा। देखिए, जो DSSB है उसके हिसाब से, उसकी तरफ से सिर्फ वैकेंसी काउंट हमें मिला है, जो कि आपका कितना है, जो कि आपका 714 पोस्ट। 714 पोस्ट उसने सिर्फ इतना ही बताया है। उसने बताया है सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन जो हम ये अनपब्लिश्ड डाटा की बात कर रहे हैं, यानी कि जो डाटा हमें मिला ही नहीं है, वो है टोटल फॉर्म फिलअप। ये हम अपने अनुसार सोचते हैं या फिर हमारे आसपास जो लोग हैं वो सोचते क्या है कि अगर कितने फॉर्म फिलअप हुए होंगे, या फिर अखबारों में जो न्यूज आती है, या फिर इतने भरे जाएंगे, ये होगा उस तरीके से। जैसे कि यूपी पुलिस के फॉर्म फिलअप हुए थे, एक दिन में 1 लाख फॉर्म भरे गए थे, एक दिन में 1 लाख, और यहां पर टोटल 1 लाख भरे जाएंगे। ये बात कौन बोलता है? अमर उजाला, दैनिक जागरण, भास्कर, इस तरह की न्यूज ये सब बताती हैं। और हम भी सोचते हैं कि आखिर जेल वार्डर में कितने भरे गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट में कितने भरे गए थे। वैसे ही यहां पे भी हम बात कर रहे हैं टोटल एप्लीकेंट काउंट कितने होंगे, कैसे होंगे, हम उसके अनुसार ही ये सब लेते हैं। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सटीक ही होता है, जिस तरह से हमने आपको एग्जाम डेट सटीक बताई थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एस्टिमेटेड पूल की बात करें, यानी कि आखिर कितने भरे गए हैं, तो 1,25,000 कम से कम और 1,50,000 अधिक से अधिक। यानी कि अगर कम से कम भरे गए हैं तो 1,25,000 और अधिक से अधिक 1.5 लाख, इससे ज्यादा नहीं भरे गए फॉर्म फिलअप। ये हम पता लगाते हैं वाइड एलिजिबिलिटी के द्वारा। 10th ग्रेड एग्जाम है, जो कॉम्परेटिव बेंचमार्किंग है, उन सभी के हिसाब से 2025 का जो मार्केट ट्रेंड है उसके हिसाब से भी हम इन चीजों का पता लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं। जबकि इसके जो कंपैरेटिव बेंचमार्क है उसमें SSC MTS आता है, जिसमें 50 लाख से अधिक फॉर्म फिलअप हुए हैं। लेकिन वो SSC का एग्जाम जिसे ऑल ओवर इंडिया भरते हैं, DSSB MTS का एग्जाम भी ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं, लेकिन भरते नहीं है। यहां तक कि जहां मैं फिलहाल रहता हूं इलाहाबाद, यहां भी मैंने कई बच्चों से पूछा जो कि मुझे जानते हैं कि IB MTS का भरा था, DSSB MTS भर दिया, कि सब पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये कोई फॉर्म फिलअप निकले भी हैं, तो उन्हें नहीं पता है, जागरूक ही नहीं है लोग। सबको SSC MTS का पता है कि कब आएगी, जून में। उन्हें पता चल गया कि जून में कैलेंडर आ गया है, पर इसका नहीं पता उन्हें, तो इसीलिए इसका लोग फॉर्म बहुत ही कम भरते हैं। तो अगर हम दोस्तों लेकर चले 1.5 लाख एस्टिमेटेड एप्लीकेंट्स, 1.5 लाख हम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें अधिक से अधिक देखना है कि ज्यादा ज्यादा कितना कैंडिडेट होंगे, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा, कि आखिर हमें कितना दूर भागना है, कितना हमारा टारगेट है वो हमें अचीव करना चाहिए। तो 714 पोस्ट के अनुसार और 1.5 लाख एस्टिमेटेड एप्लीकेंट्स के अनुसार दोस्तों 210 कैंडिडेट्स होते हैं एक सीट पर, एक वैकेंसी पर। 210 कैंडिडेट्स पर पोस्ट, एक वैकेंसी पर 210 कैंडिडेट्स बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1,25,000 की, ठीक है जी, जो कि सिनेरियो ए है, जिसमें कंजर्वेटिव की हम बात कर रहे हैं, और सिनेरियो बी यानी हाई वॉल्यूम, अगर ज्यादा भरे गए होंगे। तो अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें, 1,25,000 फॉर्म फिलअप हुए होंगे और इसमें मात्र 175 कैंडिडेट्स रहने वाले हैं पर सीट। लेकिन अगर हम हाई वॉल्यूम चले कि हम टारगेट बढ़ा देते हैं कि देख लेंगे सबको, तो उस हिसाब से 1,50,000 होता है, जिसमें 210 कैंडिडेट्स पर सीट पर यहां पर रहने वाले हैं दोस्तों।
अगर हम बात करें कि ये तो ठीक है, पर हमें तैयारी में समय कितना बचा हुआ है, आखिर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कितनी है, आपके अनुसार क्या है? अभी जब DSSB का एग्जाम शेड्यूल्स नहीं आया था तब हमने आपसे बोला था कि आपका अप्रैल में एग्जाम होगा, लेकिन अब शेड्यूल सीट आ गई है, DSSB MTS 2024 वाली वैकेंसी के एग्जाम आ गए हैं, DSSB के और जितने एग्जाम्स थे वो आ गए हैं। तो अब जो आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो है जून में आपका एग्जाम होना है दोस्तों। जून तक का आपके पास समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी पूरा का पूरा जनवरी बचा ही हुआ है, बहुत ही कम दिन है। तो फरवरी मान लीजिए, फरवरी एक महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी आपके पास पूरे 5 महीने हैं। आप इन 4-5 महीने में अगर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो जरूर इन 4-5 महीनों में अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन ले लीजिए अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो। ठीक है भैया, आपको तैयारी करनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक सेकंड दोस्तों बस, चलें, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम बात कर रहे थे यहां पर DSSB MTS के एकलव्य बैच की। ये हमारा एक कंप्लीट बैच है जिसकी फीस है मात्र 499 रुपीज। कितनी है इसकी फीस है दोस्तों? मात्र 499 रुपीज। और अगर आप चाहें तो इससे एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो इससे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज ही अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। सिलेक्शन विलेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और यहां से आप पढ़ सकते हैं सिलेक्शन विलेज के इस बैच से जिसका नाम है एकलव्य बैच। ये बैच बहुत ही बढ़िया बैच है अगर आप DSSB MTS की तैयारी कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और अलग से भी डाउट सेशन होते हैं। यहां पर आपको जो पढ़ाया जाता है उसकी PDF नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। साथ में आपके लिए ई बुक्स जो हम तैयार करते हैं जो कि पेड में मिलती हैं, आपको अलग से आपको परचेस करनी पड़ती है, वो इस बैच में आपको बिल्कुल ही फ्री में ये ई बुक्स भी मिल जाती हैं। साथ में हम आपको स्टडी प्लान देते हैं एकदम स्ट्रक्चर्ड, जिसमें आपको बताया जाता है आपको कब क्या कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। हम आपका रिवीजन करवाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से कर पाए। साथ में हम आपको रिवीजन के लिए नोट्स भी देते हैं। और जब आपका रिवीजन हो जाता है तो हम आपको लिए एक प्रैक्टिस बुक भी देते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज की तरह एक प्रैक्टिस होती है, यानी मॉक टेस्ट होता है जिसे आप अच्छे से लगा सकते हैं। बाद में एक बात बता दूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी कि ये सारी क्लासेस हमारी बेसिक टू एडवांस होती हैं। अगर आपने अभी 10th 12th पास किया है तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप और हमारे इस सिलेक्शन विलेज ऐप पर जाकर नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए और वहां से मात्र 499 रुपीज में आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अभी जाइए दोस्तों, डाउनलोड कीजिए हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप और वहां से अपनी इस तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बैच के अंदर एकदम पढ़ाई करने के लिए आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।